ठीक है, तो फिर से एक बार रिपीट करते हैं। हम लोग कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं? कंपनी। कंपनी का इस चैप्टर में हम लोग को क्या मिलने वाला है? जनरल इंट्रोडक्शन, मतलब सामान्य परिचय, सामान्य परिचय मिलने वाला है। वैसे आप लोग परिचय ले चुके हैं फर्स्ट ईयर बीएसटी में ना। बीएसटी में भी आपका एक चैप्टर था, वो था क्या? कंपनी। तो लगभग बात आप फर्स्ट ईयर में जान चुके हैं। बस अब 12th में ये आपका किस में मिल रहा है? अकाउंट के अंदर मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है? ये जो चैप्टर है अकाउंट का चैप्टर है। तो यहाँ पर हम लोग का जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य क्या है? अकाउंटिंग सीखना। क्या सीखना? अकाउंटिंग। कंपनी के बारे में आप जान चुके हैं, सिर्फ आपको इस कंपनी बिजनेस का अकाउंटिंग सीखना है कि कंपनी बिजनेस अकाउंटिंग कैसे करती है, इसके लिए क्या रूल रेगुलेशन है वो जानना है। ठीक है, लेकिन शुरुआत हम लोग थोड़ा सा इसका डेफिनेशन से ही करेंगे। तो हम चाह रहे हैं कि डेफिनेशन के जगह पर यदि हम लोग फीचर्स लिखें, कंपनी का विशेषता लिखें। क्या लिखें? तो विशेषता को मिला के हम लोग क्या बना देंगे? फिर आगे डेफिनेशन बना देंगे। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं? क्या हम सही हैं? एक कंपनी इज अ ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। ये किताबों में कहीं नहीं लिखा मिलेगा आपको कि ये ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है। क्या हम लोग अपना बुद्धि नहीं लगा सकते हैं? जरूरी है जो किताब में छपा हुआ है वही सिर्फ छापे हैं, उतना ही सीमित रख ले नॉलेज? क्या हम अपने मन से नहीं लिख सकते हैं कि एक कंपनी इज अ ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक कंपनी जो है एक व्यापारिक। कई लोग बोलते हैं कंपनी एक संस्था है। तो संस्था दो टाइप का होता है, एक गैर व्यापारिक मतलब नॉन ट्रेडिंग, और एक ट्रेडिंग। तो ये नॉन ट्रेडिंग है या ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है? क्यों है ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन? क्योंकि इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? लाभ कमाना। जिनका लाभ कमाना उद्देश्य है वो कैसा ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है? ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। और क्या आप डेफिनेशन में डाल सकते हैं? कंपनी क्या है? ये भी लिख सकते हैं, एक कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन। क्या लिख सकते हैं? आर्टिफिशियल पर्सन। ये बात बताया गया है 11th में, हिंदी बताते हैं इसका। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब कृत्रिम व्यक्ति। क्या फर्स्ट ईयर बीएसटी के अंदर कंपनी जब पढ़ा रहे थे तो क्या बताया थे? कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति होता है, बताया गया है। तो क्या मतलब क्या समझे थे? ये कृत्रिम व्यक्ति, आर्टिफिशियल पर्सन क्या होता है? तो आर्टिफिशियल थिंग, जैसे आप सुने होंगे ना कृत्रिम वस्तुएं, किसे बोलते हैं? जो इंसान बनाता है, ठीक ना? कौन बनाता है? मेड बाय कौन? पर्सन। मेड बाय पर्सन, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? आर्टिफिशियल बोलते हैं। ठीक है, जैसे सैटेलाइट है, जैसे मून, आर्टिफिशियल है या नेचुरल है? चांद जो हमारा बोलते हैं ना उपग्रह है, ये प्राकृतिक है या मानव निर्मित है? ठीक ना? तो आप लोग जानते हैं, आपसे पूछा जाता है कि अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट कितना है? सुने हुए? अर्थ का मतलब पृथ्वी का कितना प्राकृतिक उपग्रह है? तो एक है। अब बोलेंगे कि पृथ्वी का मानव निर्मित मतलब आर्टिफिशियल सैटेलाइट कितना है? बोलिए, हाउ मैनी आर्टिफिशियल सैटेलाइट विच इज मेड बाय पर्सन? तो कोई नहीं बता सकेगा। इंडिया भी अपना सैटेलाइट बहुत सारा छोड़ा हुआ है ऊपर में, अमेरिका है, रसिया है, ठीक है, अपना अपना छोड़ा हुआ है। तो आर्टिफिशियल पर्सन मतलब हो गया कि कंपनी एक ऐसा बिजनेस है जो भगवान बनाया है। भगवान। कंपनी कौन बनाता है? इंसान बनाता है, इसलिए ये आर्टिफिशियल पर्सन है। क्या है? और क्या विशेषता हो सकता है जो कि डेफिनेशन में डाल सकते हैं? लिख सकते हैं कैपिटल ऑफ कंपनी इज डिवाइडेड, कैपिटल ऑफ कंपनी इज डिवाइडेड इन शेयर। कंपनी का जो पूंजी है, कंपनी का जो पूंजी है वो विभाजित होता है किसमें? हिंदी में आप जानते हैं कि कंपनी का पूंजी अंशों में विभाजित होता है। कंपनी का जो पूंजी होता है अंशों में विभाजित होता है। और भी पिक्चर है, सेपरेट एंटिटी। क्या लिखना होगा? सेपरेट एंटिटी, ठीक ना? SEPA होगा, ठीक है, PARAT। सेपरेट एंटिटी, इसका मतलब क्या होता है? हिंदी होता है इसका कि पृथक अस्तित्व होता है,
या फिर पृथक इकाई होता है, इकाई बोल सकते हैं क्या, पृथक इकाई होता है। ठीक है, क्यों बोलते हैं इसको पृथक? पृथक का मतलब समझते हैं आप लोग? पृथक का मतलब अलग होता है, क्या अलग इकाई है ये। तो कहने का क्या मतलब है, क्या समझाना चाहता है? सेपरेट एंटिटी का मतलब हो गया कि देखिए कंपनी अपने आप तो चलता, मतलब कंपनी आप तो बनता नहीं है, कौन बनाता है कंपनी? पर्सन बनाते हैं, इसी कारण इसका नाम क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है। ठीक है, तो कंपनी पर्सन जब बनाते हैं तो यहाँ पे मान लेते हैं कि ये कंपनी है, ये जो हम फिगर बना दिए क्या है, कंपनी है। इसमें जो पर्सन इसको बनाए मिलके, मान लीजिए ए है, बी है, सी है, डी है, बहुत सारे पर्सन अभी कुछ लिख दिए हैं, ए बी सी डी। ठीक है, अब ए बी सी डी यदि किसी भी तरीके से ऐसा काम कर दिया है जो कि आपराधिक है, क्या है, क्रिमिनल वाला काम किया है, तो इससे कंपनी का छवि खराब होना चाहिए या नहीं होना चाहिए ना? कोई बोलेंगे होना चाहिए, लेकिन यही तो इसका खास बात है कि ये कंपनी बिजनेस सेपरेट एंटिटी रखता है। सेपरेट एंटिटी रखता है मतलब ये अलग है। यदि इसका मालिक कोई गुनाह करता है, कोई भी ऐसा गलत कार्य करता है, उससे कंपनी का गुडविल खराब नहीं होगा। ठीक है, और यदि कंपनी के नाम से कोई आपराधिक कार्य होगा, किसके नाम से, कंपनी के नाम से कोई क्रिमिनल वर्क हुआ है, तो फिर इसमें जो मालिक हैं, जिसमें यहाँ शेयर होल्डर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर, उनका नाम बदनाम नहीं होगा, उनका छवि खराब नहीं होगा। ये इसी कारण इसका एक पॉइंट बनता है, क्या, सेपरेट एंटिटी। ठीक ना, और बहुत सारा इसका क्या है, विशेषता है, विशेषता जिसको इंग्लिश में फीचर्स, ठीक ना, या कैरेक्टर कह सकते हैं, और बहुत सारा है, वो आप बुक पढ़ के अपना पता लगा सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे क्लियर है कि कंपनी एक ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। इसका कैपिटल जो है वो क्या चीज में डिवाइड होता है, अंशों में डिवाइड होता है। इसका जो एंटिटी है वो क्या है, ठीक ना। और भी पॉइंट्स है, और बोलिए कि और भी बताइए, तो लिखने का तो कई पॉइंट बना सकते हैं, बहुत सारा विशेषता बना सकते हैं, ठीक ना। इसका जो शेयर होता है वो ट्रांसफरेबल होता है, क्या होता है, शेयर। अब यहाँ लिख रहे हैं शेयर क्या होता है, ट्रांसफरेबल, जिसको हिंदी बोलते हैं कि अंश हस्तांतरणीय होते हैं, मतलब हस्तांतर कर सकते हैं। हस्तांतर मतलब ट्रांसफर करना, क्या करना, ट्रांसफर करना। मतलब आप यदि शेयर होल्डर हैं किसी कंपनी के, अब आपको मन नहीं है शेयर होल्डर बन के रहने का, तो आप अपना शेयर किसी और को क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर, वही बेच सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो बहुत सारा यहाँ विशेषता है, ठीक ना। फिलहाल अभी नोट नहीं करना, ये सब शायद लिखा होगा आप बीएसटी का है कॉपी, या अभी तो एग्जाम खत्म नहीं ना हुआ है फर्स्ट ईयर का, तो अभी तो संभाल के रखे ही होंगे आप लोग। और एग्जाम खत्म होने के बाद भी क्या करना है, हाँ, कंपनी का पार्टनरशिप का जो बीएसटी में थ्योरी पढ़े उसको संभाल के रखिएगा, फेंकिएगा नहीं, काम आएगा। अभी हम समझा दिए, मिटा दिए, उतारने का मौका नहीं दिए, ठीक है। वैसे वीडियो से आप उतार सकते हैं, उतारने का मूड हो तो, ठीक है। और भी कुछ पॉइंट पर डिस्कस करेंगे हम लोग। लिमिटेड लायबिलिटी, क्या ये तो लिखवाए होंगे हम, लिमिटेड लायबिलिटी, ठीक है। ये समझाइए, इसका हिंदी क्या हुआ, लिमिटेड लायबिलिटी मतलब हो गया सीमित दायित्व है। ये सीमित दायित्व का मतलब क्या है, कंपनी से जुड़े हुए जितने भी शेयर होल्डर होते हैं, ठीक ना। अच्छा, हम कंपनी से जुड़े हुए जितने भी शेयर होल्डर होते हैं, शेयर होल्डर की जगह पे हम बोल दें कि कंपनी से जुड़े हुए जितने भी मालिक होते हैं, तो क्या गलत होगा। जो शेयर होल्डर, हिंदी में अंशधारी, वही कंपनी के असली स्वामी होते हैं, ठीक है। तो कंपनी के शेयर होल्डर का जो लायबिलिटी है वो क्या होता है, लिमिटेड। यदि हम बोले कंपनी के मालिकों का दायित्व क्या होता है, तो क्या गलत होगा, समझने से मतलब है। तो बिल्कुल कंपनी का जितना भी मालिक है, जितना भी शेयर होल्डर है, सबका लायबिलिटी लिमिट होता है। किससे लिमिटेड होता है, बाय शेयर, बाय शेयर, अंशों से सीमित होता है। किससे, आप सवाल कर सकते हैं कि सर कोई ऐसा कंपनी नहीं है क्या जो कि अनलिमिटेड लायबिलिटी भी फॉलो करता है। बिल्कुल है, वो भी है, ठीक है। लेकिन फिलहाल अभी हम समझा रहे हैं कि लिमिटेड लायबिलिटीज बाय शेयर, अंशों द्वारा आपका दायित्व बंध गया है। हम मान लीजिए किसी कंपनी का 500 शेयर खरीदे, कितना खरीदे, हम किसी कंपनी का 500 शेयर खरीदे हैं, तो हम 500 का मालिक है ना। मान लो कि उस कंपनी का टोटल शेयर 1 लाख है, कितना, 1 लाख शेयर है, और हम कितना खरीदे, तो हम 1 लाख पर हक जता सकते हैं क्या,
मेरा दायित्व, मेरा अधिकार कहाँ तक सीमित है? 500 शेयर तक मान के बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ ये लिमिटेड लायबिलिटी क्लियर हुआ बाय शेयर, ठीक ना। और भी पॉइंट है, ठीक है। और पॉइंट है सेपरेट लीगल एंटिटी, तो ये बता ही दिए, लीगल दिखाई नहीं लिखे थे। ट्रांसफरेबल ये बता दिए, ट्रांसफरेबल होता है शेयर। इसका शेयर क्या होता है? ट्रांसफर, मतलब आपको जब मन करता है बेचने का तो आप दूसरे व्यक्ति को क्या कर सकते हैं? बेच सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हम लोग फर्स्ट ईयर बीएसटी में बहुत कुछ बहुत हद तक जान गए थे। लेकिन ये जो बार बार बात उठता है किसका, क्या होता है ये शेयर? सुनाई दे रहा है? आप लोग जानते हैं ना, आप लोग जानते हैं शेयर क्या होता है? हिंदी में क्या बोलते हैं शेयर को? अंश बोलते हैं। क्या है अंश? बहुत बड़ा बात है, इसलिए बड़ा भी लिख देते हैं हम। बहुत बड़ा बात है ये शेयर, बड़ा भी लिख दिए हैं। हिंदी में क्या? तो हम लोग अपने जीवन में ये जो अंश शब्द है कई बार प्रयोग करते हैं। पूरा बंद करो दरवाजा। अंश जो है ये शब्द आप लोग कहाँ कहाँ यूज किए हैं? बंद करिए। अच्छा, अंश वर्ड नहीं यूज किए होंगे क्या? ये वर्ड यूज किए हैं टुकड़ा? कब कब किए हैं? हाँ, कई जगहों पर प्रयोग करते हैं ना। अंश हो सकता है आप लोग यूज नहीं करते होंगे घर पे, ठीक ना, लेकिन कई बार हम लोग अंश भी यूज कर लेते हैं, लेकिन ये ज्यादा फेमस वर्ड है, ठीक ना। तो अब जैसे हम बोलते हैं ना घर में कि रोटी का एक, मान लीजिए घर में एक जानवर आ गया तो हम बोलते हैं कि रोटी का एक क्या कर दो, एक टुकड़ा उसको दे दो। या फिर आप शुद्ध हिंदी बोलते हैं तो बोलेंगे रोटी का एक अंश दे दो। क्या वही अंश पढ़ना है आपको यहाँ? ये शेयर वही है। ये शेयर किसका है? नहीं, ये शेयर है कैपिटल का। ये शेयर वर्ड कहां से जन्म ले रहा है? यहाँ पे ये जो जन्म लिया है वर्ड, ये कैपिटल से है। ये कैपिटल का शेयर, कैपिटल का शेयर। अब शेयर ही क्यों यूज किया गया? ये वर्ड यूज क्यों हुआ? और कोई वर्ड क्यों नहीं लाया गया? शेयर ही क्यों लाया गया? ये भी आप जानते हैं, लेकिन बस बताने के समय, जब बताने का समय आता है तो आप बताते नहीं है, ठीक है। यहाँ देखिए कहानी बताते हैं। अब ये कहानी आपको अकाउंटिंग भी सिखा देगा। क्या सिखा देगा? इसलिए ध्यान से सुनना, इधर उधर दिमाग मत रखना, ठीक है। एक नाम लेते हैं, चलो यहाँ नाम हम अपना ही ले लेते हैं, ठीक है। ठीक है, मेरा नाम क्या हुआ? गौरव हुआ। और हमको मन है एक बिजनेस करने का। क्या मेरा मन है? एक बिजनेस करने का, ठीक है। तो हम जो बिजनेस करना चाहते हैं बता देते हैं। हम बिजनेस करना चाहते हैं जहां एक फैक्ट्री लगाएंगे और उस फैक्ट्री के अंदर हम लोग ट्रक का प्रोडक्शन करेंगे। किसका? ट्रक का। एक ट्रक कितना का आता होगा अभी? इसे बताइए, अप्रॉक्स अमाउंट कितना होता होगा? 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, कितना होता होगा? मान लीजिए 30 लाख। कितना? 30 लाख। मार्केट में वो कितना में बिक रहा है? लेकिन फैक्ट्री में बनाने और मार्केट तक पहुंचाने तक का लागत कितना? 30 लाख होता होगा। कितना होता होगा? मान लेते हैं 15 लाख होता होगा। इसमें भी डाउट है इनको, कितना होता होगा? 15 लाख, ठीक है। तो हम एक ऐसा बिजनेस करना चाहते हैं। कैसा बिजनेस? एक इंडस्ट्री बैठाना चाहते हैं। किसका? ट्रक का, ठीक है। और उस बिजनेस के अंदर हम एक साल में, मान लीजिए कि एक साल में मान लो कि हम 20 ट्रक बनाना चाहते हैं। 20 ट्रक। कितना 20 बनाना हम चाहते हैं? कितना ट्रक? 20। एक ट्रक का लागत कितना है? 15 लाख है। और 20 ट्रक हम बनाना चाहते हैं। बताओ कितना रुपए चाहिए हमको? 15 गुने 20, 15 गुने 30 और एक जीरो और, तो 300 लाख हो जाएगा ना। 300 लाख मतलब कितना होता है? नहीं जानते हैं? 100 लाख में कितना? 100 लाख में कितना होता है? 1 करोड़ होता है। तो 300 लाख में कितना होगा? तो 3 करोड़ रुपए चाहिए ना। एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझा रहे हैं। और अब जो समझा रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, ये अकाउंटिंग भी यहीं पे सीख जाएंगे आप। मतलब लेसन 1 चल रहा है, लेकिन लेसन 2 भी यहीं पे हम सिखा दे रहे हैं, ठीक है। तो 300 लाख मतलब कितना चाहिए हमको? हम लोग इंडिया में 3 करोड़ बोलते हैं। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में क्या बोलते हैं इसको? कितना मिलियन? 30 मिलियन। 10 मिलियन में 1 करोड़ होता है। 30 मिलियन में कितना होता है? 3 करोड़ होता है, ठीक ना। तो 3 करोड़ या 30 मिलियन रुपए हमको चाहिए, ठीक है। हम अपना जो प्लानिंग है कर लिए हैं।
अब बताइए 30 मिलियन या 3 करोड़ रुपए मेरे पास है नहीं, मेरे पास नहीं है, तो फिर तो हमको बिजनेस नहीं करना चाहिए। अपना जो सपना है ये पूरा तो नहीं होगा, हाँ या ना। ये जो सपना पाले हैं कि हम अपना एक इंडस्ट्री लगाएं, अपना एक उद्योग लगाएं। किसका उद्योग? ट्रक बनाने का उद्योग। और 1 साल में हमको 20 ट्रक बना देना है। एक ट्रक का 15 लाख रुपया खर्चा है, तो पूंजी कितना चाहिए? 3 करोड़ चाहिए। तो ये तो हम खाली 15 ट्रक मतलब 20 ट्रक उत्पादन के बारे में सोचे हैं। फैक्ट्री लगाने का खर्चा, जमीन खरीदने का खर्चा, ये सब खर्चा समझ रहे कितना है, कितना पूंजी चाहिए होगा। इसको भी जोड़ दो सब मिला के, तो मान लीजिए 5 करोड़ चाहिए। कितना चाहिए? 5 करोड़। 5 करोड़। मेरे पास मान लीजिए कि मेरे पास खुद का 1 करोड़ रुपया, कितना है? 1 करोड़ रुपया है। और कितना चाहिए? 4। तो क्या मेरे पास कोई ऑप्शन है कि 4 करोड़ रुपया हम इंतजाम कर सके? तो आप बोलेंगे सर पार्टनरशिप बिजनेस कर लीजिए, 4 पार्टनर ऐसा बना लीजिए, या और भी अधिक पार्टनर्स जो सब देगा, सब मान लीजिए 4 पार्टनर बना लिए, 1 करोड़ लोग देगा, ठीक ना। तो आप पार्टनरशिप बिजनेस कर सकते हैं ना, तो वही एक ऑप्शन है। लेकिन हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? कंपनी। तो पार्टनरशिप को यहाँ मार देते गोली। मतलब कहने का मतलब है कि भूल जाओ उसको। मान लो कि नहीं मिला पार्टनर, कोई तैयार नहीं हुआ, कोई किसी पास 1 करोड़ रुपया नहीं है, तो क्या कीजिएगा? तो फिर आपका सपना टूट गया। तो बिल्कुल नहीं, आपका सपना नहीं टूटा। क्या कीजिए कि आपको मतलब गौरव को जो कंपनी मतलब जो बिजनेस करना है, तो वो बिजनेस कैसा होना चाहिए? कंपनी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कंपनी बिजनेस पूंजी जुटाने के लिए क्या करता है? सबसे पहले जितना उसको चाहिए, कितना चाहिए उसको? 5 करोड़। इतना ना, 3 2 5 2 7 1 8 ही ना होता है। कितना चाहिए? 5 करोड़ रुपया, ठीक ना। तो इसको सबसे पहले टुकड़ों में बांटो, टुकड़ों में, यानी शुद्ध भाषा में बोले तो अंशों में बांटो, मतलब इंग्लिश में शेयर में डिवाइड करो, ठीक है। तो मेरी मर्जी, हम डिसाइड किए कि एक जो टुकड़ा होगा वो 1000 रुपया का होगा। एक टुकड़ा कितना का होगा? 1000। मतलब एक टुकड़ा मतलब एक अंश का कीमत कितना होगा? 1000 रुपया होगा। तो टोटल कितना टुकड़ा होगा? 1 2 3 4 कितना हुआ? 50,000। तो 50,000 टुकड़ा लिखे या शेयर लिखे? अच्छा कौन सा लगेगा? शेयर ना, लिख दें। कितना शेयर बन गया? 50,000 शेयर बन। ध्यान से समझना, किसी का भी दिमाग कहीं और है? यही है ना? या बोर हो रहे हैं? बोर हो रहे हैं तो भी मन लगाओ यहाँ, ठीक है। अब ये 50,000 शेयर हम बना लिए। ये कहाँ बना है? एक कागज पे बनाया। अब क्या किए? एक कागज था, उसमें कैलकुलेशन कर रहा था, उसमें लिख दिए क्या कि हमारे पास कितना शेयर है? 50,000। अब ये 50,000 शेयर हम लोग इशू कर देंगे। किसको इशू कर देंगे? पब्लिक को। किसको इशू करेंगे? पब्लिक। देखिए इसके पीछे कहानी और भी लंबा है, लेकिन पूरा लंबा कहानी बताएंगे तो अभी आप जितना बोर हो रहे हैं उससे ज्यादा बोर हो जाएगा, ठीक है। अच्छे नहीं लगेगा आपको, ये सब चीज सुनना किसी को पसंद नहीं है, ठीक है, तो नहीं लगेगा अच्छा, तो उतना नहीं जाएंगे। अभी जैसे बोल रहे थे इशू कर देंगे, इतना आसान है इशू कर देंगे, तो फिर घर बैठा हम नहीं चाहेंगे इतना बड़ा कंपनी खोल दें। हम भी घर पे बना ले 50,000 शेयर और इशू कर दें, इतना आसान इशू कर देना। बहुत ही लंबा प्रोसेस है, पूरा प्रोसेस सीखना है तो थोड़ा सा पैसेंस रखिए, धीरे धीरे बताया जाएगा। अभी 12th में क्लियर नहीं होगा ये सब चीज, ग्रेजुएशन में भी नहीं होगा। आप जब तक पीजी या उसके आगे पढ़ाई कंप्लीट नहीं करते हैं अकाउंट से, तब तक भी आपका कुछ ना कुछ रह ही जाएगा बचा हुआ। फिलहाल अभी बता रहे हैं कि मान लो कि आप 50,000 शेयर इशू कर दिए, बीच का जितना प्रोसेस वो कर लिया, क्या क्या प्रोसेस अभी नहीं बताएंगे। तो 50,000 इशू कर दिए, कहाँ यूज कर दिए? मार्केट में कर दिए, ठीक ना। इसके लिए भी अपना मार्केट होता है, स्टॉक मार्केट। अब बोलेंगे स्टॉक मार्केट क्यों लिख दिया सर, इसे हमको समझ नहीं आता है, हटाओ शेयर मार्केट लिखते हैं, ये तो समझ में आता है। ये तो अच्छी तरह से आज के समय में धीरे लोग जान रहे हैं शेयर मार्केट के बारे में ना, ठीक है। तो शेयर मार्केट में ये हम दे दिए। अब शेयर मार्केट उसको पब्लिक के बीच में प्रदर्शित कर दिया, मतलब बेच दिया, ठीक ना, नजर में आ गया लोगों का। तो मान लीजिए आप लोग इन्वेस्टर हैं, मान लेते हैं आप लोग क्या है? इन्वेस्टर हैं। तो रानी जो है इस 50,000 में से खरीद लेती है 5,000 शेयर। कितना खरीद लेती है? 5,000। तो खाली खरीदने से होगा, आपको देना ही पड़ेगा पैसा। 5,000 शेयर खरीद रहे हैं, जैसे बोलते हैं ना कि 10 रुपए केजी आलू, 10 केजी आप खरीद लिए, कितना रुपये देना होगा? 100 रुपया।
तो एक शेयर का कीमत कितना है? 1000 है। एक शेयर का कितना कीमत है? 1000। और आप कितना खरीद लिए? 5000। कितना देना होगा? 5000 देना होगा। 3 3 6 7 कितना हुआ? 50 लाख। कितना देना है? 50 लाख। ये हमको 50 लाख देगी, क्योंकि वो एग्रीमेंट भी हो गया ना। अच्छा, ये जब 5000 शेयर खरीद रही तो अपना देख ली होगी ना हिसाब किताब, घर में इतना पैसा है तभी तो लगाएंगे। ये कितना देगी हमको? 50। तो हमको नहीं देगी, मेरे नाम से देगी। क्या? कंपनी को दे रही है। क्या? ये जो दे रही है पैसा, इससे ये कोई मेरा क्रेडिटर बन रही है। सुन लो एक बार और, शेयर में जो पैसा लगाता है वो क्रेडिटर क्रेडिटर समझते हैं कि नहीं? जब किसी से उधार खरीदते हैं, किसी से उधार जाके लेते हैं तो वो क्रेडिटर बन जाता है। तो ये क्रेडिटर नहीं, ये मालिक बन रही है। मतलब इतना बड़ा कंपनी हम अकेले खड़ा नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या किए? लोगों को मालिक बनाना स्टार्ट किए। ठीक ना? किसको? लोगों को। तो इसमें रानी एक मालिक बन गई। कितना का? 50 लाख। बोलेंगे पूंजी में कितना हिस्सा? तो बोलेंगे सर इसका 5000 शेयर। हम बोले रुपया बताओ, तो बोलेंगे 50 लाख रुपया का इसका कैपिटल लगा हुआ है इसमें। तो ये भी मालिक है कितना का? 50 लाख का कि 5 करोड़ का। फिर नीसू जो है वो 10,000 शेयर खरीद ली। कितना? 10,000। तो 10,000 शेयर खरीद ली तो पैसा होगा इसके पास कितना? 1 करोड़। तो 1.5 करोड़ आ गया मेरे पास। इसी प्रकार से हम सबका नाम अभी लिखेंगे, बहुत टाइम हो जाएगा, आप समझ ही गए कैसे क्या हो रहा है। ठीक है? तो इसी प्रकार से और भी लोग जो है मेरे कंपनी को पसंद करते थे या मेरे कंपनी का शेयर क्या कर लिए? खरीद लिए। और मेरे पास कितना रुपए जमा हो गया? और हम भी खरीदे होंगे, हम है तो क्या, हम नहीं खरीदेंगे तो फिर मेरा क्या अस्तित्व? ठीक ना? तो सब मिला के कितना? 5 करोड़ रुपया मेरे पास आ गया। तो हम जमीन खरीदेंगे, फैक्ट्री लगाएंगे, सेटअप करेंगे और उसमें प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक है? नींद आएगा ना, इसलिए बोले बोर हो रहे हैं आप लोग। बोर हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके मन में इच्छा ही नहीं पढ़ने का। बोलो, नींद आया आपको? ठीक ना? देखो पहले एक चीज बताते हैं, चैप्टर आपको पढ़ाने जा रहे हैं, इतना इंपॉर्टेंट, इतना मजेदार है, आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा कि आप क्या सीखने जा रहे हैं। कंपनी बिजनेस, जैसे टाटा, अंबानी, जितना सब कंपनी है ना, बड़े बड़े जो कंपनी है, टाटा का नाम सुने, अंबानी में रिलायंस कंपनी सुने, ये कंपनी जो है वहाँ का जो कंटेंट होता है वो क्या अकाउंटिंग करता है, ये सब का शेयर का जो शेयर खरीदना बेचना सब होता है क्या करता है वो सीखने जा रहे हैं। आप करोड़ों का जो लेन देन होता है, ट्रांजेक्शन होता है, उसका अकाउंटिंग जो कोई नहीं जानता है वो सीखने जा रहे हैं। इस बात को दिमाग में लाओ तो बोरिंग नहीं आएगा आपके, मतलब आप बोर नहीं होंगे क्लास में। ठीक है? इसीलिए बड़ा अमाउंट लेके चले, हम चाहते तो 5 लाख के लिए लेके चलते। होता है आदमी का कि 5 लाख वाला चीज सीख रहे हैं, कितना का सीख रहे हैं आप? 5 करोड़ नहीं, कंपनी बिजनेस तो अरबों में पैसा उठाता है मार्केट से। कहाँ? मार्केट मतलब पब्लिक से। ठीक ना? इसीलिए कहा जाता है जैसे हम शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, SIP करते हैं, आप लोग करते हैं। आप लोग जब अर्निंग कीजिएगा तो आप लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाइएगा। ठीक है? तो कैसे वहाँ क्या होता है वो सीखने जा रहे हैं। सीख जाइएगा तो और अच्छा आप लगा पाएंगे, मतलब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि लगाएंगे, और जानकारी रहेगा तो आपको पता है कब खरीदना है कब बेच देना है। ठीक है? तो ध्यान रखो ये सब चीजें। ठीक है? तो मेरे पास कितना आ गया? 5 करोड़। ठीक ना? तो अब हम अपना प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिए और ट्रक उत्पादन किए और बेच भी दिए, कमाने लगे। ठीक है? अब मान लीजिए खूब कमाए, 20 ट्रक बेच के हम लोग कितना करके बेच दिए उसको? 30 लाख करके बेच दिए। कितना? 30 लाख करके बेच दिए। 5 ट्रक कितना हुआ? पहले 15 लाख करके कितना 20 ट्रक था ना, तो कितना चाहिए था हम लोग को? 3 करोड़। अब 30 लाख करके बेच दिए, 20 दिया 60, 6 करोड़ रुपया आ गया। कितना आ गया? 6 करोड़ रुपया आ गया। ठीक है? तो यहाँ पर हम लोग मिला के लगाए कितना थे? 5 करोड़, और बेनिफिट कितना का हो गया? 1 करोड़ का। तो ये 1 करोड़ रुपया अकेले गौरव रख लेगा क्या? जो सब पूंजी लगाया सबको मिलेगा ना। तो जो शेयर में पैसा लगाता है उसको रिटर्न में क्या मिलता है? डिविडेंड मिलता है। ये भी पढ़े हैं हम लोग, क्या मिलता है? तो ये 1 करोड़ रुपया जो प्रॉफिट हुआ सब खर्चा वर्चा लेस करने के बाद, वो 1 करोड़ रुपया रानी को, नीसू को मिल जाएगा। अब बोलेंगे क्या बराबर बराबर मिलेगा? नहीं, जो जितना लगाया है उसके अनुपात में, उसके रेशियो में मिलेगा, जिसका जितना कैपिटल इन्वेस्ट है। ठीक है? तो ये सब बात समझ में आ रहा है? अब इसका अकाउंटिंग कैसे करता होगा? तो देखिए,
सबसे पहले हम क्या बोले कि 50,000 शेयर क्या कर दिए, इशू कर दिए। ठीक है, अब इशू करने के बाद कई लोग खरीदे, रानी खरीदी कितना, 5,000 शेयर खरीदे जाके, कितना रुपए दे दी, 50 लाख रुपए दे दी। तो क्या ये 50 लाख रुपए नीशु एक बार में दी, या फिर कंपनी में कुछ ऐसा सिस्टम, ऐसा कुछ नियम था कि इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हैं, किसमें दे सकते हैं। तो अभी आप जब इशू ऑफ शेयर का अकाउंटिंग मतलब शेयर कैपिटल का अकाउंटिंग कीजिएगा तो वहां ये सब आएगा कि आप कंपनी को लमसम मेथड से पेमेंट करते हैं पूरा पैसा या इंस्टॉलमेंट में। ठीक है, तो मान लीजिए लमसम मतलब तो एक बार, एक मुश्त, ये 50 लाख रुपए एक मुश्त दे दी, रानी भी, ये नीशू भी, और जितने शेयर होल्डर है सब क्या कर दिए, तो कंपनी क्या अकाउंटिंग करेगा, कंपनी का पैसा आ जाता है कहाँ, बैंक में, हाथ में नहीं आता है, कहाँ आता है, तो पहला एंट्री जो हम बाद में बताएंगे, फिलहाल अभी ऐसे बता रहे, पहला एंट्री नहीं होना चाहिए बैंक अकाउंट डेबिट। तुम जितने भी थे सब आप लोग पैसा भेज दिए मेरे बैंक अकाउंट में, कंपनी के बैंक अकाउंट में भेज दिए पैसा, किसके बैंक अकाउंट में, कंपनी के बैंक अकाउंट में भेज दिए, तो बैंक अकाउंट डेबिट नहीं होगा। क्या बैंक अकाउंट पर्सनल अकाउंट नहीं है, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिटर रिसीवर, बैंक अकाउंट डेबिट। और टू में क्या, तो रानी दी, वो लिख दे, नीशू दी, यहाँ तो कई लोग दिए ना पैसा, तो सबका नाम लिखे नहीं, यहाँ पर इसी कारण यहाँ पर शेयर लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, शेयर कैपिटल लिख दिया जाता है, क्या लिखा जाता है, ऐसे लिखा तो एप्लीकेशन जाता है, लेकिन अभी सब कुछ नहीं बताएंगे, अभी फिलहाल इतना ही शॉर्ट में जाना कि बैंक में पैसा आ गया किसका, शेयर कैपिटल का, जो कैपिटल शेयर में डिवाइड था उसका पैसा बैंक में आया। ठीक है, तो अभी जो स्टोरी बताया उससे कुछ समझ में आया, कंपनी क्या है, विशेषता क्या है, तो हम फिर से रिपीट कर रहे कि वो आपका बीएसटी में पढ़े हैं, फिर से हम रिपीट किए भी, ताजा हो गया भैया। ठीक है, लेकिन अकाउंटिंग क्या करना है सीखना तो मेन वही है। ठीक है, तो अभी शेयर का बात उठा रहा, उस शेयर को हम समझा रहे थे, मतलब एक शेयर वर्ड का जो बात आया उसको इतना हम समझाएंगे शेयर आखिर होता क्या है, ये क्लियर हुआ आपका। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे, फीचर्स भी हो गया आपका, टाइप्स ऑफ कंपनीज, क्या टाइप्स ऑफ कंपनी, ठीक है ना। तो टाइप्स ऑफ कंपनी कितना है, आप लोग अभी बोल सकते हैं दो, लेकिन नहीं, अभी आपकी 12th के बुक में जितना दिया हुआ है टाइप्स ऑफ कंपनी मात्र आपका 3 बता रहा है, क्या बता रहा है, लेकिन 3 ही नहीं है। जब आप ग्रेजुएशन में जाइएगा वहाँ एक सब्जेक्ट आएगा कॉर्पोरेट लॉ, क्या वहाँ तो आपको इससे भी ज़्यादा बताएगा। तो जैसे जैसे क्लास बढ़ेंगे वैसे वैसे आपका पढ़ाई का क्षेत्र भी क्या होता जाएगा, बढ़ते जाएगा। टाइप्स ऑफ कंपनी आपका बुक बता रहा है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी। कितना बताया, 3 बताया, कौन कौन, हाँ अभी जो हम सिखाए भी थे कुछ देर पहले, कंपनी लिमिटेड लिखे थे, लिमिटेड लायबिलिटी लिखे थे, बाय शेयर वही कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। दूसरा कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, क्या, और कंपनी लिमिटेड नहीं, अब होगा अनलिमिटेड कंपनी। आपका 12th बुक यही सिखा रहा है, यही समुद्र है, मत समझ लेना, ये अभी आप तालाब को ही जान रहे हैं, किसको, ठीक है। इससे पहले बीएसटी में जो पढ़े थे वो तो लगता है कि वही तालाब से बड़ा वही था, फर्स्ट ईयर बीएसटी में, उसमें इससे भी ज्यादा बताया हुआ था, ठीक ना। लेकिन आपका 12th अकाउंट के अंदर है शायद, इसीलिए इसको क्या कर दिया, 3 भागों में बांट दिया, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी। तो अभी फिलहाल आपको कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी नहीं पढ़ना है और कंपनी अनलिमिटेड कंपनी का अकाउंटिंग नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ अकाउंटिंग किसका पढ़ना है। इसको भी कितने भागों में बांट दिया, तो प्राइवेट कंपनी, क्या, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, क्या, जानते हैं ना पब्लिक कंपनी को, किसका इस पे स्वामित्व होता है, गवर्नमेंट का होता है, ठीक ना, पब्लिक कंपनी। और एक साइड ओपीसी जोड़ा है, क्या जोड़ा गया है, ओपीसी, जिसको हम लोग शॉर्ट में ओपीसी बोलते हैं, पूरा है 1%, इसी को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ओपीसी। क्या इसके बारे में बीएसटी में जानकारी नहीं दिया गया है, क्या होता है प्राइवेट कंपनी,
निजी व्यक्ति लोग होते हैं। क्या होते हैं? एक निजी व्यक्ति या कुछ निजी व्यक्ति मिलकर पूंजी लगा के कंपनी व्यवसाय को क्या करते हैं? चलाते हैं। उसको क्या बोलते हैं? प्राइवेट। पब्लिक कंपनी जो सरकार का होता है कंपनी, और लोग भी उसमें पैसा लगाते हैं, ठीक है। और 1% नाम से नाम चल रहा है। ये जो कंपनी है ना 2013 से पहले अस्तित्व में नहीं था। 2000 ये कब से आया यहाँ इस दुनिया में? कब से आया? और दुनिया छोड़ दो, भारत पढ़ रहे हैं, भारत में कब से ये इसका अस्तित्व आया? 2013। क्यों? तो सुनो मैं बात, इसी के अंदर बहुत सारा बात बताएंगे, और ये वीडियो बन रहा है तो आपके पास रहेगा भी, आप घर में आराम से नोट करते रहना, ठीक ना? सुनिए ना, नोट करना जाके। कंपनी एक्ट आपको पता है कितना है? लिखवाए हैं, बेस्ट में लिखवाए है ना। कंपनी जितना भी बिजनेस अभी चल रहा है वो कंपनी एक्ट कौन सा है जिसके अकॉर्डिंग वो चल रहा है, मतलब रेगुलेट हो रहा है। रेगुलेट समझते हैं आप लोग? मतलब कौन सा कानून है जिसके अंतर्गत कंपनी चल रहा है? 2013। तो यहाँ कंपनी शॉर्ट में लिखे कंपनी एक्ट 2013। इससे पहले कंपनी एक्ट कौन सा लगता था? 1956। तो क्या हुआ ऐसा कि 1956 हटा दिया गया? तो हुआ कुछ नहीं। 1956 के बाद कितना साल गैप हो गया, तो क्या होता है ना कि समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। इंसान भी बदलते हैं, स्थिति भी बदलती है, सब बदलती है कि नहीं? तो सब कुछ बदल गया, लेकिन कानून कौन सा चल रहा था? 1956। जो कि आज के समय में सुटेबल नहीं था, अनुकूल नहीं था, क्योंकि बहुत सारा उसमें क्या हो गया? संशोधन हो गया था, जिसको हम लोग रिवाइज बोलते हैं या रिवीजन बोलते हैं। बहुत सारा क्या हो गया था? संशोधन, अमेंडमेंट भी कहा जाता है, ठीक ना? इंग्लिश का बहुत सारा नाम है, ठीक है। तो आप लोग सीधा समझो, उसमें बहुत सारा सुधार हुआ। 1956 में जो चीज था वो 1960 में काम नहीं कर रहा था, तो 60 में उस समय जैसा मौसम था, जैसा स्थिति था, उसी के हिसाब से कानून बनाया गया, तो वहाँ काट दिया गया, अब फिर नया कानून लिखा गया। तो आप बताइए ना, एक कॉपी के अंदर आप एक बार लिख लिए, अब समय के साथ उसमें नहीं लग रहा है, सूट नहीं कर रहा है वो, तो उसको काटिए और उसके जगह क्या लिखिए? नया। तो बार बार काटिएगा, रफ नहीं हो जाएगा? तो क्यों ना एक बार रेसी बना दिया जाए। तो वही 2013 बन गया, कंपनी एक्ट 2013 बना दिया गया। ऐसा नहीं कि 1956 का सब कुछ हट गया हो, उसका अभी भी कुछ होगा उसमें। तो 2013 में ऐसा प्रोविजन किया गया कि अब अकेला व्यक्ति भी, पहले एक शिकायत था कि कंपनी बिजनेस अकेले नहीं कर सकते हैं, आपको कंपनी बिजनेस का मालिक बनने का तो आपको नहीं बन सकते हैं। तो बोला चलो लोग ओपीसी के माध्यम से क्या कर दिया गया, इसको भी 1% कंपनी को ला दिया गया, ठीक है। तो इतना टाइप पढ़ेंगे आप, ठीक है। और अकाउंटिंग सिर्फ किसका करना है आपको बता दिए पहले ही। यहाँ जो अकाउंटिंग सीखना है वो सिर्फ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स का सीखना है, ना इसका और ना उसका, ठीक है। तो इसको भी आप लोग क्या कर लेंगे, नोट कर लेना, अभी नहीं, ठीक है। एग्जाम में थ्योरी आता है। अभी हम लोग देखें कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, क्या इसका डेफिनेशन आप लिख सकते हैं? हिंदी मीडियम से है तो आप लिख सकते हैं ना कि वैसा कंपनी जो अंशों द्वारा सीमित होती है, अर्थात जो अंशधारी मतलब शेयर होल्डर जितना अंश खरीदा है, जितना शेयर खरीदा है उतना का ही स्वामी है, उतना का ही वो राइट रखता है। राइट मतलब वही अथॉरिटी, अधिकार, और उतना का ही उसके पास लायबिलिटी रहेगा या रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा। ऐसे कंपनी को क्या बोलते हैं? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, ठीक है। इसको कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में, जिसमें से पहला क्या था? प्राइवेट कंपनी, और दूसरा क्या था? पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी का डेफिनेशन सभी जानते हैं, वैसा कंपनी जिसमें सरकार का कोई स्वामित्व नहीं है, मतलब गवर्नमेंट का कोई भी इसमें शेयर इन्वेस्ट नहीं है, गवर्नमेंट इसमें इन्वेस्ट नहीं करता है, सरकार इसका शेयर नहीं खरीदता, उसका कैपिटल नहीं खरीदता है, सब निजी पर्सन अपने में खुद में ही मिलकर, निजी व्यक्ति लोग खुद में ही मिलकर क्या बनाते हैं? कंपनी। वो क्या हो गया? प्राइवेट कंपनी। और जिसमें सरकार का इन्वेस्टमेंट है, सरकार का, गवर्नमेंट का, तो ऐसे कंपनी को क्या बोलते हैं? पब्लिक कंपनी। अब इसका कुछ हम लोग डिफरेंस जानेंगे यहीं पर। सबसे पहले यहां देखो, यदि लिखा हुआ है ए पीवीटी लिमिटेड, ए यहां नाम है, अब हम यहां पर गौरव लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं? अपना। यदि यहां पर गौरव प्राइवेट लिमिटेड लिखा है और यहां पर लिखा हुआ है गौरव लिमिटेड, तो आप यही पकड़ लेना कौन प्राइवेट है कौन। जहां प्राइवेट वर्ड लग गया
वो तो प्राइवेट है ही, लेकिन जिसमें खाली लिमिटेड लिखा हुआ है प्राइवेट तो क्या है? पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी। पहला डिफरेंस ही बता दे रहे हैं, और यहाँ पर हम तो बता रहे हैं, वीडियो बन रहा है, तो आप घर में जाके आराम से कॉलम खींच के भी अंतर देंगे और कलम को दिखाना भी, ठीक है ना। और ये तो आप लोग पढ़े ना, नंबर ऑफ मेंबर, नंबर ऑफ, यहाँ मेंबर लेकिन अब देखना सही नहीं रहेगा, शेयर होल्डर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? और शेयर होल्डर किसे कहते हैं? जो व्यक्ति किसी कंपनी का शेयर खरीदता है उसको क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर्स बोलते हैं। तो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स या मेंबर भी बोल सकते हैं कि नहीं? हेलो, नंबर ऑफ शेयर होल्डर, या फिर आप क्या बोलना चाहते हैं? मेंबर। तो मेंबर बोलिए। नंबर ऑफ मेंबर का क्या रूल है इसमें? आपको पता है, मिनिमम कितना? 2। सही है ना? मिनिमम 2 और मैक्सिमम, सब बेसिक पढ़े ना, काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, काम आता है फर्स्ट ईयर, ठीक है। इसमें शेयर होल्डर का संख्या मिनिमम कितना? 7 और मैक्सिमम अनलिमिटेड। मैक्सिमम का कहानी बता रहे हैं, ठीक ना? एक अंतर ये जाने, दूसरा अंतर ये जाने, जान गए? और क्या अंतर होता है तो सुनो, इसमें प्राइवेट कंपनी जो होती है ना, पब्लिक को शेयर इशू नहीं कर सकती है। प्राइवेट कंपनी, ठीक ना, प्राइवेट कंपनी कैन नॉट इशूड टू पब्लिक, पब्लिक को इशू नहीं कर सकती है। कैन नॉट से स्टार्ट किए हैं, ठीक ना। कैन नॉट मतलब ये पब्लिक को इशू नहीं कर सकता है। कौन? ध्यान रखना, बहुत बड़ा चीज है। प्राइवेट कंपनी पब्लिक को अपना शेयर नहीं बेच सकती है। किसको? पब्लिक को। और ये बेच सकती है। कैन इशू टू पब्लिक। किसको बेच सकती है? पब्लिक को। जानते थे आप लोग? ये बताया गया था। चलिए बढ़िया है। और क्या हो सकता है बताइए कुछ। हम अब 3 पॉइंट के बाद मेरा दिमाग नील हो गया, तो आप लोग कुछ बताइए कि और क्या अंतर आप दे सकते हैं प्राइवेट कंपनी और हाँ, वो कर सकते हैं। ये पॉइंट बन सकता है। इसमें ऑनरशिप किसका होता है? ऑनरशिप गवर्नमेंट का होता है, ठीक ना। और इसमें ऑनरशिप किसका होता है? प्राइवेट पर्सन का होता है। किसका होता है? प्राइवेट पर्सन का होता है, ठीक है। फिर है अंशों का हस्तांतरण। नहीं, किसमें आप ट्रांसफर कर सकते हैं शेयर को और किसमें नहीं? बताइए, गेस कीजिए। पब्लिक कंपनी में ट्रांसफर कर सकते हैं। मतलब पढ़ लिए ना, पब्लिक कंपनी में आप ट्रांसफर कर सकते हैं। कैन ट्रांसफर, शॉर्ट में लिखना है कैन ट्रांसफर। और इसमें कैन नॉट ट्रांसफर, ठीक है। आप इसमें ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। किसको? शेयर को। क्योंकि जो प्राइवेट कंपनी है ना, अपने शेयर होल्डर को मेंबर मानता है। क्या मानता है? तो किसको ट्रांसफर करेगा? सब मिलकर ही चलाता है कंपनी को, ठीक है। और क्या हो सकता है? और पॉइंट्स खाली बताइए हमको। नंबर ऑफ डायरेक्टर पूछ रहा है। नंबर ऑफ, ये हुआ है, नंबर ऑफ डायरेक्टर नहीं हुआ है ना, तो चलिए सही है। नंबर ऑफ डायरेक्टर, इसमें डायरेक्टर जो है इसमें है वो 2 हो सकता है। यहाँ लिख देते हैं क्या? नंबर ऑफ डायरेक्टर। अब वीडियो बनाए तो आवाज भी तो रहेगा सेल। नंबर ऑफ, तो मिनिमम कितना? 2 और मैक्सिमम 15। डायरेक्टर जानते हैं कौन होता है? कंपनी में डायरेक्टर, जिसको हिंदी में संचालक बोलते हैं, निर्देशक भी बोलते हैं। संचालक कौन होता है पता है? मैनेजर होता है। और ये मैनेजर का भी कई पार्ट है। एक होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट, एक होता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। ये बीएसटी में आप पढ़ेंगे 12th में, समझे। और एक होता है लो लेवल। तो ये जो डायरेक्टर होते हैं ना, ये टॉप लेवल के मैनेजर होते हैं। क्या होते हैं? टॉप लेवल के मैनेजर होते हैं। और डायरेक्टर का चुनाव होता है वहाँ। क्या होता है कंपनी में? वोटिंग के द्वारा। वोट कौन करता है? पब्लिक, शेयर होल्डर। कौन? शेयर होल्डर करते हैं। मैक्सिमम कितना बोले इसमें? 15। इसमें भी शायद नंबर ऑफ डायरेक्टर जो है, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, वो मिनिमम 3 है शायद। इसमें कितना है? 3 और मैक्सिमम 15 ही है। मैक्सिमम कितना? 15। एक मिनट, इसको हम कंफर्म कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल, इसमें बस मिनिमम ज्यादा है 3 और मैक्सिमम दोनों में क्या है? इसमें 2 और उसमें 3 मिनिमम। इसमें 15, उसमें भी 15। तो डिफरेंस नाम चल रहा है। और भी कुछ डिफरेंस पढ़ते हैं हम लोग।
नेम तो बता ही दिए। नेम में लिमिटेड के पहले क्या लिखा रहेगा, और इसमें नेम के पहले प्राइवेट लिखा हुआ नहीं रहेगा, वो आपका लिखा हुआ है, ठीक ना। हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट गया, प्रोस्पेक्टर, इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। जानते हैं आप लोग, हिंदी में इसका है प्रविवरण का निर्गमन। प्रोस्पेक्टस क्या होता है पता है? जिसने पहले ही बताया कि आप मान लीजिए कि एक शोरूम में गए, कार के शोरूम में, आपको कार खरीदना है, तो आपको क्या देता है वहाँ पहले? पसंद करने के लिए कैटलॉग देता है। तो उसी तरह से कंपनी बिजनेस जो है पब्लिक को या फिर अपने मेंबर को शेयर खरीदने के लिए जब रिक्वेस्ट करता है, एप्लीकेशन भेजता है, तो उसके साथ क्या भेजता है? कागज। वो कागज को प्रोस्पेक्टस कहा जाता है। उस कागज में क्या खास बात लिखा होता है? तो उस कागज में पूरा कंपनी का डिटेलिंग रहता है। क्या रहता है? कंपनी का नाम, पता, हेड ऑफिस कहाँ है, कहाँ कहाँ चल रहा है बिजनेस का, ठीक ना, कितना शेयर इशू किया गया है, कैसे कैसे आपसे पैसा लिया जाएगा, मतलब ए से लेकर जेड तक की बातों का वर्णन होता है। उसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टस, प्रविवरण। अब प्रविवरण सुने क्या? प्रविवरण एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, ठीक है। तो प्रोस्पेक्टस कौन इशू कर सकता है, कौन नहीं? तो पब्लिक को किसको इशू करना है? पब्लिक को कौन इशू करता है? शेयर कौन? नहीं समझ में आ रहा है? पब्लिक को शेयर इशू करने का अधिकार किसको है? अरे पब्लिक कंपनी को है, बोलिए किसको है? पब्लिक कंपनी। आप किसको नहीं है इशू करने का अधिकार? पब्लिक को। पब्लिक को इशू करने का अधिकार नहीं है। तो प्राइवेट कंपनी प्रोस्पेक्टस नहीं बनाता है, क्योंकि जब पब्लिक को इशू करना है तो ही आपको क्या बनाना है? प्रोस्पेक्टस, हिंदी में प्रविवरण। तो आप सीधा से लिखना, वीडियो और ऑडियो भी सेव हो रहा है तो लिख लेंगे ना आप लोग कि प्रविवरण निर्गमन करने की आवश्यकता नहीं। इसमें प्रविवरण निर्गमन करने की आवश्यकता होती है। बाकी नियम जानते हैं क्यों? पब्लिक को इशू करना है तो ही आप प्रोस्पेक्टस बनाएंगे, अन्यथा नहीं बनाएंगे। तो हो जाएगा 5-6 पॉइंट। क्लियर हो गया? ठीक है।